वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउस्सानी के जुम्मा का एक वजीफ़ा दे रहा हूँ, जो आप रबीउस्सानी के किसी भी जुम्मा में पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपको हर गर्दाब से, हर परेशानी से, हर आफत से बचा लेगा। अब आप परेशानियों में घिरे हुए हैं, आपको कोई सबील नज़र नहीं आ रही, आप टेंशनों में गिर चुके हैं, गुर्बत में, तंगदस्ती में गिर चुके हैं, दुश्मनों के नरगे में आ गए हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। आप ये अमल ख़ास कर लें। आप ये ख़ासुल ख़ास अमल कुरान का है, इसको इख्तियार करेंगे, अल्लाह ताला आपको हर नरगे से निकाल देगा, हर गर्दाब से निकाल देगा, हर परेशानी से छुटकारा दे देगा। अल्लाह ताला आपको सुरखुरू कर देगा, आपको परेशानियों से निकालेगा। ये अमल बहुत ही ताकतवर है और ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मुक़र्रब दुआ है जो सूरह अंबिया के आखिर में अल्लाह ने बयान फरमाई। इसके पढ़ने वाला तन्हा नहीं रहता। जो आदमी ये सोचे कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, औरत अक्सर सोचती है मेरा कोई नहीं है, सर पे कोई भाई नहीं है, खामन भी या नहीं है, फौत हो गया है, या छोड़ दिया उसने, या बच्चों ने भी छोड़ दिया, या मर्द भी इस तरह सोचता है अक्सर। जो बंदा तन्हाई महसूस करे वो आयत ख़ास तौर पे पढ़े। आप अपने आप को तन्हा ना समझें, आपके साथ एक ताकत है जो रब्बुल आलमीन की ताकत है, जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है। इतना मुजर्रब ये दुआ है। ख़ास तौर पे औलाद जिनकी नहीं होती, वो तन्हा महसूस करते हैं, जैसे औरत या मर्द, वो ये दुआ अक्सर पढ़ते हैं। मैं उनको देता हूँ, हमारे पास बड़ी तादाद में आते हैं बे औलाद जोड़े, अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ने औलाद दे दी। हमने ख़ास ये आयात लिख कर भी दी, पढ़ने को भी दी। ये तन्हाई वाले को अल्लाह ताला जो है तन्हाई से छुटकारा दे देते हैं। जो फंस चुका है परेशानियों में, कोई सबील नज़र नहीं आती, आप ये सूरह अंबिया की आयत पढ़ें, रब्बी ला तज़रनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन। आप ये इस दिन बैठकर कोशिश करें, जुमा की नमाज से पहले मस्जिद चले जाएं और खुतबे में उर्दू बयान से पहले मस्जिद पहुंचे। आप अजान अव्वल हो तो आप मस्जिद में हो, वो सबसे अफजल है। फिर ये बैठ के पढ़ ले उतनी देर में, बयान शुरू होने से पहले, वरना सुबह शाम किसी टाइम भी पढ़ सकते हैं। हमारी मस्जिद शबी में लोग पहले आके बैठ जाते हैं और मस्जिद में बयान सुनकर दुआ, नमाज के बाद दुआ करके जाते हैं, भागते नहीं जल्दी, आखिर तक बैठते हैं। और बहुत से लोगों ने बताया कि हम जो भी हाजत लेकर आते हैं, जब आपके पीछे बयान सुन के, नमाज पढ़ के हम जाते हैं, दुआ में शरीक होकर अल्लाह हमारी हाजत पूरी कर देता है। चूँकि मैं खुद वज़ाइफ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह फिर बयान के लिए बैठता हूँ, फिर दुआ, नमाज पढ़ा के दुआ कराते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ लोग पहले आके बैठ जाते हैं और आखिर में जाते हैं। भागने वाले लोग नहीं होते, ज़ौक़ से सुनते हैं। ये दुआ आपको तन्हा नहीं होने देगी। खुतबा ख़ास तौर पे जब मिंबर पे बयान करने के लिए जाएं तो ये पढ़ते जाएं। अल्लाह ताला लोगों को उनके तरफ भी राग़िब करेगा और उनकी ज़बान से भी ऐसे जुमले निकलेंगे जो लोगों के दिल पे उतरे और लोगों की ज़रूरत की बातें उनकी ज़बान से निकलेंगी। आप गर्दाब में फंस गए हैं, टेंशन परेशानी में हैं, आप ये जुमा के दिन बैठकर किसी भी टाइम 313 बार पढ़ें, रब्बी ला तज़रनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन। आप दुआ कर लें, अल्लाह ताला आपको हर गर्दाब से निकाल देगा, हर टेंशन से निकाल देगा, हर परेशानी से निकाल देगा। अल्लाह आपकी तन्हाई को ख़त्म कर देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।